दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होने वाले टूल्स के डिटेल्स बताऊंगा, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनसे होने वाले प्रॉफिट परसेंटेज और बाकी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपके ट्रेडिंग रूल के अकॉर्डिंग कौन सा टूल यूज़फुल होगा। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की कैटेगरी पे सबसे पहला कैटेगरी आता है टेक्निकल इंडिकेटर्स का। दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर्स सीखने में बहुत ईजी होते हैं और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसको सीखने के लिए आपको किसी भी वेबिनार, सेमिनार या किसी भी थर्ड पर्सन को थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका कंटेंट इंटरनेट में ईजिली अवेलेबल होता है। आपको जो भी इंडिकेटर सीखना है वो आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपको उस इंडिकेटर के लिए हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स मिल जाएंगे। इन माई सजेशन दोस्तों, किसी भी इंडिकेटर को किसी एक चैनल से मत सीखिएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैनल आपको वो सारी चीज़ें बताएगा जो वो यूज़ करता है। अगर आप सेम इंडिकेटर 2-3 मल्टीपल चैनल से सीखेंगे तो सारे लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे। उससे आपको माइन्यूट डिटेल्स पता चलेंगी उस इंडिकेटर की और आप उस इंडिकेटर को और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंडिकेटर्स को सीखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों अगर कोई इंडिकेटर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और वो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उस इंडिकेटर को ड्रॉप कर सकते हैं, आप कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी प्रूवन हैं, डेवलप्ड हैं। कोई भी इंडिकेटर एक दूसरे से अच्छा या बुरा नहीं होता है, सारे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। ये हो सकता है कि आपको कुछ इंडिकेटर्स के पैरामीटर मैन्युअली चेंज करना पड़े उनकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसलिए किसी एक इंडिकेटर पे स्टिक मत रहिए, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सारे इंडिकेटर्स की आपको स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दोस्तों सिर्फ इंडिकेटर सीखने के बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कभी मत कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप पिछले 2 से 3 महीने के चार्ट पे उसे इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करने से हमको 1 से 2% का प्रॉफिट हो सकता है। इन माय ओपिनियन दोस्तों मिनिमम 2 इंडिकेटर्स आपके चार्ट पे हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, जिनमें से एक इंडिकेटर हमेशा लीडिंग इंडिकेटर होना चाहिए। मैं अपने ट्रेड के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ वो इस वीडियो सीरीज़ में आगे चल के आपको बताऊँगा। दोस्तों इस कैटेगरी पे अगली कैटेगरी आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना ये एज़ कम्पेयर टू इंडिकेटर्स यूज़ करने से थोड़ा टफ है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम होती है। दोस्तों इंडिकेटर्स ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली लाइव मार्केट से कुछ इनपुट लेते हैं और ऑटोमेटिकली लाइव मार्केट में आपको इंडिकेशंस देते हैं। उसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन या आपको खुद से अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करने होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है ये सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का टाइम लगेगा। ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा आप 2 या 3 चैनल से सीखें, किसी एक चैनल से नहीं। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाते हैं ये सीखना तो आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए आपको पिछले 5 से 6 महीने के डाटा पे इसे इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो रिटर्न में आता है वो हमें इंडिकेटर्स के बराबर ही आता है। ये भी आपको 1 से 2% का रिटर्न दे सकते हैं। इन माई ओपिनियन दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना उतना भी टफ नहीं है जितना बाकी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं। वो आपका एक ऐसा माइंडसेट रखना चाहते हैं कि देखो ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स है जो सिर्फ हम बता सकते हैं। इनका ऐसा बोलने का मोटिव ये रहता है दोस्तों, ताकि आप डे टू डे डेली उनकी चैनल पे जाएं, उनके वीडियोस देखें, ताकि उनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले। मेरे हिसाब से दोस्तों ये प्रैक्टिस बहुत ही गलत होती है। ऐसा करके आप कभी भी बिग ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपना चैनल किसी अननोन रीज़न से बंद किया आप वापस ज़ीरो पे आ जाएंगे, आप एक भी ट्रेड खुद से नहीं कर पाएंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको खुद से निकालना आना चाहिए, दूसरों के टिप्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं, तब तक आप रेफरेंस के लिए किसी वीडियो को देख सकते हैं।
बट टोटली इस पर डिपेंड होना ये बहुत गलत चीज़ होती है दोस्तों। ऐसे पे आप कभी भी बिग ट्रेडर नहीं बनेंगे। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों ट्रेंड लाइन की। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एडवांस वर्जन होता है ट्रेंड लाइन, जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे दो डिफरेंट लाइंस होती हैं। ट्रेंड लाइन पे एक कॉमन लाइन होती है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, बट एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने चार्ट्स में मल्टीपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा ट्रेंड लाइन रहेगी कन्फ्यूज़न उतना ज़्यादा होगा। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ये सीखना बहुत आसान है। ये आप इजीली 1 घंटे पे सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी यूट्यूब चैनल से। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना होगा। इसके लिए आप पिछले 1 साल का डाटा यूज़ कर सकते हैं। पिछले 1 साल के चार्ट्स को ओपन कीजिए, उन पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे। इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स जैसा ही होता है, 1 से 2% का। इन माय ओपिनियन दोस्तों ट्रेंड लाइन यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने तो बंद कर दिया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है वो टाइम इम्पैक्ट को कैप्चर नहीं करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अक्सर चेंज होते हैं आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, बट ये टाइम कैप्चर नहीं कर पाता है। बेटर ये होगा कि इसकी जगह आप कोई सा मूविंग एवरेज यूज़ करें, वो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। दोस्तों इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है कैंडलस्टिक्स की। दोस्तों कैंडलस्टिक्स सीखना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक कैंडलस्टिक को सीखना बहुत इजी होता है, बट वैरायटी ऑफ कैंडलस्टिक्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखने पे बहुत टाइम लग सकता है। ये चैलेंजिंग दोस्तों न्यू ट्रेडर्स के लिए होता है, या उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो कि अक्सर पेपर ट्रेड करते हैं हिस्ट्री डाटा पे, क्योंकि जब लाइव मार्केट पे रियल टाइम पे आपको मल्टीपल कैंडल्स बनते हुए दिखेंगी तो आप ये डिसाइड क्विकली नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैंडल स्टिक मैंने पढ़ा हुआ है, कौन सा इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टी क्या है, किस कैंडल स्टिक की कौन सी प्रॉपर्टी देख के मुझे सेल या बाई करना है। तो ये नए ट्रेडर्स और ऐसे ट्रेडर्स जो ज़्यादातर पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। दोस्तों इसका मटेरियल भी यूट्यूब पे आपको मिल सकता है। यूट्यूब भरा हुआ है दोस्तों कैंडल स्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वैरायटी ऑफ कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। 10 से 12 घंटे आपको लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा और डाटा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको पिछले 1 साल से 2 साल का चार्ट देखना पड़ सकता है। दोस्तों कैंडल स्टिक्स को पढ़ने के लिए इतनी मेहनत लगती है, वो फ्रूटफुल भी होता है, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे ही ट्रेड करें तो सबसे पहली बात तो ट्रेड का फेल होना का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत कम होता है। ये 0.5 to 1% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। इन माय ओपिनियन दोस्तों कभी भी सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे ही ट्रेड मत कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है चार्ट पैटर्न्स की। दोस्तों चार्ट पैटर्न्स जो है वो कैंडल स्टिक्स का ही एक एडवांस वर्जन है। यहाँ पर बहुत सारी कैंडल स्टिक्स मिल के एक पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। दोस्तों पैटर्न बहुत सारे टाइप के होते हैं, वैरायटी ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल है। आपको सारे पैटर्न्स याद करने बहुत मुश्किल हो सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स के ऊपर आपको कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अब क्योंकि दोस्तों पैटर्न इतने सारे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स भी होते हैं कोई से पैटर्न कि आपको इसे समझने में, सीखने में 24 से 30 घंटे का टाइम लग सकता है, जो आप अलग अलग दिन पे थोड़े थोड़े घंटे दे के सीख सकते हैं। दोस्तों इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको पिछले 5 साल तक का डाटा देखना पड़ सकता है। इसका प्रॉफिट दोस्तों बाकी टूल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, जो कि 2 से 3% तक का होता है। कोई पैटर्न दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपको 3 से 4% तक का प्रॉफिट भी दे सकते हैं। इन माय ओपिनियन दोस्तों सारे पैटर्न्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे पैटर्न्स आप याद रियल टाइम पे रिकॉल नहीं कर सकते ट्रेड करते समय। इसलिए बेटर ये होगा कि आप कुछ मोस्ट कॉमन चार्ट पैटर्न्स पढ़ें। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी आती है ऑप्शन चेन एनालिसिस की। इसको समझना बाकी सारे टूल्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, बल्कि ये कहूँ बहुत टफ होता है।
दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा एक कुंडली की तरह होता है, जो कि मार्केट की कुंडली होती है जिसमें बहुत सारे डाटाज होते हैं। जैसा हर पंडित कुंडली को अलग तरीके से पढ़ता है, वैसा ही हर ट्रेडर ऑप्शन चेन को अलग तरीके से पढ़ता है। इसलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा रीड करने में, समझने में आपको कितना टाइम लग सकता है ये बताना मुश्किल है। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको हिस्ट्री डाटा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डे टू डे चेंज होता है। इसलिए अगर आपको ये सीखना है तो आपको रियल टाइम लाइव मार्केट पे इसे सीखना होगा। स्टडी मटेरियल दोस्तों, इसका क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपको किसी साइट या किसी ब्लॉग्स पे मिल सकते हैं। दोस्तों इसका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, 2 से 3% तक का होता है। इन माय ओपिनियन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है, जिसे आपको हर 5 या 10 मिनट में रिफ़्रेश करके देखना होगा एनएससी की साइट पे जाके। लेकिन दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस रीड करना जानते हैं, इसके डाटा को पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो आप बिग ट्रेडर्स के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। और बिग ट्रेडर्स के मूवमेंट को कैप्चर करने से दोस्तों 2 चीज़ें होती है। पहला, आप खुद ट्रैप होने से बचते हैं, आप रॉन्ग ट्रेड करने से बचते हैं। दूसरा, जहां बिग ट्रेडर्स पैसा लगा रहे हैं आप भी उस जगह पे पैसा लगा सकते हैं और एक भारी प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद कैटेगरी आती है प्राइस एक्शन की। दोस्तों प्राइस एक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसका कंटेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा। दोस्तों प्राइस एक्शन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम। ये इन तीनों को कैप्चर करता है। इससे एडवांटेज ये होता है कि किस टाइम पे किस प्राइस के लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन्वॉल्व है, ये आपको पता चलता है। और दोस्तों ये पता चलने के बाद कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है कि आपने जो स्टॉक्स होल्ड किया हुआ है, जो आपने शेयर होल्ड किया हुआ है, वो आप किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं, या अगर आपको प्राइस खरीदनी है तो भी कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है कि आप कितने में उस प्राइस को खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। दोस्तों इसका प्रॉफिट परसेंटेज सबसे हाई होता है, वो 3.5 to 4.5% हो सकता है। किसी केस में दोस्तों ये 6 to 7% भी होता है। इन माय ओपिनियन दोस्तों प्राइस एक्शन सबको आना चाहिए, बट ये बहुत ही टफ चीज़ है। आपको इस पे अगर प्रैक्टिस करना है तो लगभग पिछले 5 साल का डाटा देखना होगा और अगले 1 साल तक लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि इसके लिए ना कोई इंडिकेटर होता है दोस्तों, ना ही कोई पैटर्न होता है, ना ही कोई प्री डिफाइंड रूल होता है। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इसको सीखने के लिए टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बेस्ट रिजल्ट देता है। तो दोस्तों ये कुछ टूल्स थे जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए काम आते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेडिंग रूल के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी टूल यूज़ करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी उस टूल को डेवलप कर चुके हैं तो आप उसको अपने ट्रेडिंग रूल के साथ सेट कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी के ऊपर हेल्प चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें आपको हेल्प करने को रेडी हूँ। दोस्तों अपकमिंग टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो देखना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ टास्क दिया था, वो करना मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि वो एक माइंडसेट बिल्ड करता है जो आपको एक बड़ा ट्रेडर बनाता है। अगर आप भी बिना किसी के हेल्प के शेयर मार्केट से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं तो वो टास्क करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही उस वीडियो में कंप्लीट किए गए टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आप इनमें से कोई भी टेक्निकल एनालिसिस टूल ले सकते हैं। दोस्तों वो वीडियो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा स्लो है, बट वो मैंने लेंदी इसलिए बनाया था ताकि आपका माइंडसेट बिग ट्रेडर जैसा और आपको इस वीडियो सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव पता चले। अगर आप दिन के 3-4 घंटे कोई इंडिकेटर सीखने के लिए दे सकते हैं, 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड कर सकते हैं, तो 30 मिनट बिग ट्रेडर्स की ट्रेडिंग स्टाइल समझने के लिए देना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। थैंक यू।